मेरे जमाई आए थे, पहली बार हमारे घर में आए थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। ओम साई राम, कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनों के साथ होंगे। आज है सैटरडे। आज हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि आज पहली बार हमारे दामाद हमारे घर पे आ रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। जितना भी मुझसे हो सकता है, आप लोगों को पता है मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना भी सुबह से दोनों ने, मोहन ने और मैंने मिलके तैयारी की है छोटी सी उन लोगों के आने के लिए खुशी में तो वही अभी तक चल रहा था। अभी टाइम हुआ है 1:10-15 हुआ है। दीदी को फ़ोन किया था, बोल रहे निकल गए वो लोग, अभी आ जाएंगे। लगभग तैयारी हो चुकी है, सिर्फ आने के बाद हम बातें करेंगे और खाना सर्व करेंगे। हम बंगाली, हम फिश खाते हैं, चिकन मटन बनाते हैं, कोई आते हैं तो नए। लेकिन आज क्योंकि गोद भराई रस्म था और हम गए थे, और गोद भराई के रस्म के बाद हम जब लड़की को घर में बुलाते हैं खाना खाने के लिए, तो हम चिकन मटन नहीं बनाते, सिर्फ फिश बनाते हैं। तो इसलिए 3-4 टाइप का, जितना आप देख लेना, बाद में या दिखा देती हूँ अभी आप लोगों को। तो ये है आज की हमारी छोटी सी तैयारी, जिसमें पहले तो मैं दिखाती हूँ बासमती पुलाव, और यहाँ पे है सादा भात, ये रहा। यहाँ पे है रसगुल्ला, यहाँ पे है 9 टाइप का भाजा। मैंने क्योंकि गिन के क्या करूँ, इसलिए 9 टाइप का भाजा। यहाँ पे है मोचा चिंगड़ी, प्रॉन डाल के मैंने बनाया है, इसमें केले का फूल। और ये है पनीर, और ये है साग भाजा, एक भाजा में ये भी है। ये है कातला कालिया। यहाँ पे है चिंगड़ी मलाई करी, और एक यहाँ पे भाजा है। वो 9 भाजा मैं बनाया ना, वहाँ पे 7, यहाँ पे 2 9। और यहाँ पे है फिश, ये है टेंगरा, यहाँ पे आम चटनी, यहाँ पे है पापड़ा, और ये है मूंग दाल। तो यही है हम लोगों की आज छोटी सी तैयारी। फिश ही सिर्फ बना रही थी। हाँ, ओ यहाँ पे है पायस, ये रहा पायस। और मैंने फ्रिज के अंदर नींबू शरबत, घर का बना हुआ नींबू शरबत बना के फ्रिज में डाल दिया ठंडा होने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि घर का ही बना हुआ अभी पिए हो। अभी उसको 9 महीना हो चुका है, तो कभी भी बेबी आ सकता है तो इसलिए मैं नहीं चाहती प्रिजर्वेटिव कुछ भी उसको उसके पेट में जाए। नहीं तो मोहन ने बोला था कि कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं, उन्होंने बोला नहीं। वैसे भी 3 ही आ रहे हैं, मतलब लड़की, दामाद और दीदी आ रही है, क्योंकि जीजा जी गए काम पे, और जो भांजा है उसका है कॉलेज। जैसे हमारे घर पे भी बेबो नहीं रह पाया, बेबो कॉलेज गया है, वैसे ही सबको आज छुट्टी नहीं मिलता ना, तो इसलिए सैटरडे छुट्टी नहीं है। पर मैंने संडे को बोला था, पर संडे को किसी और के घर में भी बोला है उनको, और फिर संडे उन लोगों को छुट्टी रहता है। मैं तो हमेशा रहती हूँ घर पे, तो इसलिए मैंने बोला हाँ चलेगा, मेरा तो सैटरडे भी चलेगा। तो ये है पूरी कहानी। अभी उन लोगों को आने दीजिए, उसके बाद फिर छोटा क्लिप मैं लेती रहूँगी। बहुत ही प्यारी सी और क्यूट सी स्माइल लेके बैठ गई हमारी बहुत जल्दी होने वाली माँ। इस टाइम पे ना फेस पे एक ग्लो होता है, मुझे बहुत प्यारी लगती है ये। और उसके सामने मैंने जितना भी मैं जो भी कर पाई सब कुछ परोस दिया। खाना तो मैंने पहले दिखाया, और फिर मिठाई भी लाए थे दीदी हमारे लिए। मतलब जमाई जो है वो नए आ रहे थे हमारे घर में पहली बार, तो फिर वो उन्होंने भी मिठाई लाए, तो वो भी परोसा मैंने। फिर दही और पायस भी है, वो भी। फिर ना हमारे घर में क्या हुआ, कोई बंगाली जब आते हैं ना, तो मुझे थोड़ा बहुत टेस्ट का फ़र्क या पता चल जाता है। जैसे कि किसी को गरम मसाला पसंद है, तो किसी को घी नहीं पसंद है, तो किसी को मीठा थोड़ा हल्का पसंद है, तो किसी को नमकीन ही बिल्कुल चाहिए, वो मुझे पता है। उसी तरह से मैंने खाना बनाया। जैसे किसी में थोड़ा हल्का मीठा डाला, तो किसी में एकदम खरा ही बनाया, ताकि सबको कुछ ना कुछ तो ज़्यादा पसंद आ जाए। लेकिन हमारे जो जवाई है वो है महाराष्ट्रियन, तो फिर मैंने सुबह से, इसीलिए मैं सोच रही थी कि अगर उनका टेस्ट बहुत अलग हुआ तो फिर पता नहीं उनको क्या पसंद आएगा मेरे घर में। फिश अगर खाते हैं या नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने बड़ा वाला कातला लेके आई थी, तो कांटा थोड़ा कम होता है, शायद उनको पसंद आ भी जाए।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि वो थोड़ा बहुत सब कुछ ही खाते हैं। दीदी ने तो बोला कि उनको अभी सब कुछ थोड़ा थोड़ा पसंद आता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने खाया सब कुछ बहुत थोड़ा थोड़ा लेके, और वो खाते बहुत ही कम कम, मतलब बहुत कम। और हम लोगों ने जो फिश बनाया, ये जो पापदा वगैरह, ये तो शायद उन्होंने पहली बार ही देखा होगा ऐसे मतलब ऐसे दिखने वाला कुछ फिश टाइप का। पता नहीं, मैंने पनीर अलग से बनाया था इसीलिए कि अगर कुछ भी ना पसंद आए, कम से कम पनीर तो सबको पसंद आता ही है, और पुलाव के साथ पनीर बहुत अच्छा जाता है। तो लेकिन उन्होंने थोड़ा थोड़ा खाया, और मुन्नी ने, हमारी जो बेटी है, उसने क्या किया, थोड़ा थोड़ा कांटा निकाल के दिया और बोला कि टेस्ट करके देखो। तो जवाई खाए सब कुछ। उनका नाम राज है, तो मैं राज ही बोल रही हूँ। राज ने सब कुछ थोड़ा बहुत खाया। दीदी ने बोला गांव गए थे तो वो तो चौचौड़ी भी खा गए मैंने बोला ये अच्छा है कि चलो कम से कम कहीं भी किसी के घर में जाते हैं तो उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे ये सोच बहुत होती है कि पता नहीं किसको क्या पसंद आएगा। हमारे बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा, मेरे बच्चे जैसे बेटू बेबू का बर्थडे हुआ तो भी मैं ज़मीन पर खाने के लिए बिठाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस टाइम पे एक दिन ओकेजन में है। ऐसे तो हम लोग हर रोज़ टेबल में खाते हैं, लेकिन ऐसे स्पेशल कोई ओकेजन हो जो मैं सामने बैठ के, जैसे पहले नहीं होता था, हमारी माँ ना दीदा ऐसे खिलाती थी, वैसे खिलाऊं। इसीलिए मैंने ज़मीन पे बिठाया और सामने मैं सब कुछ लेके बैठ गई, बहुत सारे बातें की। हमारे बच्चे का भी जब फ्रेंड सब आते हैं ना, तो उन लोगों को यही पसंद है कि आंटी सामने बैठेगी, बहुत सारे बातें करेगी और थोड़ा थोड़ा खाना परोसेगी। इसीलिए मुझे लगा कि नीचे, नहीं तो जवाई आते हैं तो शायद टेबल पे आप लोगों को लग रहा होगा कि पहली बार आए फिर नीचे क्यों बिठाया। लेकिन हमारे लिए ये सम्मान की भी बात होती है और प्यार की भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे नज़दीक, हमारे सामने बैठ के, ज़मीन पे बैठ के हमारे जैसे बन के खाए वो खाना। तो इसीलिए मैंने ये तैयारी की थी। और दीदी को भी फिर मैंने बोला कि आप आ जाओ। वो तो बहुत प्यारी है, पहले ही बोल रही है कि नहीं साथ में खाएंगे, साथ में खाएंगे। लेकिन मेरी ऐसी आदत है, कोई आए घर में, जैसे ऐसे कोई ओकेशन हो तो मैं सबको खिलाऊंगी, किसको क्या कितना चाहिए सब दूंगी, उसके बाद ही मैं ले पाती हूँ। नहीं तो ना वो बाएं हाथ से थोड़ा थोड़ा डालना, ऐसे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरे टाइम की बात और है, ये लोग तो आते रहेंगे, आप लोग देखते रहना, तभी तो हम ऐसे ही बैठ जाएंगे कि कोई भी इधर उधर से उठा के हम खा लेंगे। तब की बात तब है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। ये लोग आए, बहुत खुशी से हमारे साथ बैठ के खाना खाया। अब बताइए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता और बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए होता है किसी इंसान को। फिर मोहन को भी बोले दीदी के दादा आप भी बैठ जाओ, तो मोहन भी बैठ गए। और मैं थोड़ा थोड़ा करके उन लोगों को बोल रही थी कि क्या पसंद आ रहा है आप लोग बताओ। मुन्नी को बार बार बोला कि जवाई को जो भी पसंद आता है, जो भी उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा खा पाए तो खिला। लास्ट में खाना खाने के बाद उन्होंने मीठा भी थोड़ा भी नहीं खाया, बोले कि पेट बहुत भर गया। पता नहीं भरा या नापसंद आया, खैर जो भी हो, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। मतलब राज की जो स्वभाव है ना, वो सबसे घुल मिल जाता है। आने के बाद मुझसे, वैसे मुझे पहचानते हैं वो, पहले से ही शादी में मिले, बाद में भी एक दो बार मिले हम। फिर अभी तो आपको पता ही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब से तो मिलना मिलाना हो ही जाता है हम लोगों का, तो इसलिए पहचानते तो हम बहुत सालों से ही है। पर मेरे घर में जब आए तब की बात थोड़ी सी अलग है। खैर सब कुछ अच्छे से हो गया। मैंने जितना भी इंतज़ाम जो भी किया था सब लोग प्यार से खाए। जीजा जी नहीं आ पाए, वो मुझे थोड़ी सी, और बच्चा भी आयुष जो लड़का है दीदी का, वो भी नहीं आ पाया, थोड़ा लेट आएगा ऐसा बोल रहा था। मैंने वैसे तैयारी वही की थी कि सब आए तो सबको कुछ ना कुछ पसंद आए, पर कोई बात नहीं। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों को अभी अगर ये सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। आगे आगे आप लोग देखिए, दीदी भी ऐसे बोल बोल के दे रही है, आपको देखा कि राज को और क्या, मतलब कोई फिश का कांटा निकाल के दे दो। अभी बजे है शाम के 7 और अभी अभी दीदी और जो मुन्नी भांजी वो लोग सब गए। जितना भी मैं कर पाई, मेरे जवाई आए थे, पहली बार हमारे घर में आए थे, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। इसी एक्साइटमेंट में मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं, क्या बनाऊं, पता नहीं उन लोगों को कितना पसंद आया या नहीं। वैसे
अपना होते, जब जो अपने होते हैं ना वो लोग आने के बाद वैसे ही खुशी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ कोई घर पे आता है तो। और दीदी तो है ही इतनी प्यारी, आप लोगों ने देखा भी होगा, वो हंसती रहती। कैमरे में थोड़े से शाय होते हैं सब लोग, ज़्यादा हंसते बोल नहीं पाते, लेकिन वैसे बहुत बातें करते। मतलब जितने टाइम तक हम दोनों थे हम लोगों ने सिर्फ बहुत सारी बातें की। तो वो लोग अभी अभी गए, बेबो अभी आया है, उसको मैं खाना खिलाती हूँ। चिकन टा गरम कच्ची दाना, वैसे घर में खाना है मैंने इतना बनाया था कि अभी भी जो है हमारे घर में हो जाएगा। रात को मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ चावल बनाऊंगी और दाल है, भाजा है, अगर कोई खाया तो ऑमलेट बना दूंगी तो बस सबका हो जाएगा। इसलिए मुझे रात को ज़्यादा कोई काम आज है ही नहीं। पर आज पूरा दिन हमें बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जो मैंने जो मोचा चिंगड़ी नहीं बनाया था, केले का फूल डाल के मोचा चिंगड़ी, वो मुन्नी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मुझे लगता है कि मैंने बना के अच्छा किया। मोहन पहले बोल रहे थे कि मोचा चिंगड़ी कौन बनाता है भाई ऐसे में। मैंने बोला एक दिन बना तो लूँ, देखते हैं कैसा लगता है। फिर उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अभी बेबो को देते हैं खाना, बाद में आप लोगों से तो बात मैं करती ही रहूँगी।